हाँ तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेटे, आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। सर, पहले तो आप हमें ये बताओ कि कंज्यूमर कौन होता है। बेटे, इस बात पे तो चर्चा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। बेटे, कोई भी पर्सन जो अपनी नीड्स को या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, बेटे उसको कंज्यूमर कहा जाता है। ओके सर। सर, कोई भी पर्सन जो अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसको कंज्यूमर कहा जाता है। मान लो बेटे, ये है रामलाल। रामलाल साहब मार्केट गए। रामलाल साहब मार्केट गए बेटे, वहां से ये अपने लिए स्टेशनरी परचेज करके लाए। बेटे स्टेशनरी परचेज करके लाए, वहां से बेटे ये अपने लिए मिठाई खरीद कर लाए। तो रामलाल साहब मार्केट गए। मार्केट जाके बेटे ये अपने लिए स्टेशनरी परचेज करके लाए, ये अपने लिए मिठाई खरीद के लाए। बेटे ये इनके लिए इनकी नीड्स हो सकती हैं, इनकी वांट्स हो सकती हैं, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम रामलाल साहब को इस कंटेक्स्ट में कहेंगे कंज्यूमर। रामलाल साहब कंज्यूमर। ठीक है बेटे। अब आप देखो, रामलाल साहब ने ये मिठाई खाई। रामलाल साहब ने ये मिठाई खाई और मिठाई खाने के बाद कहते हैं मजा आ गया। मिठाई खा के इनको बहुत मजा आया बेटे। मिठाई खा के कहते हैं बहुत मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया मिठाई। आज तो मिठाई खा के दिल खुश हो गया। यानी रामलाल बहुत खुश है बेटे, इस मिठाई को खाकर उसको बहुत मजा आ रहा है। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि रामलाल बहुत सेटिस्फाइड हो रहा है। रामलाल बहुत सेटिस्फाइड हो रहा है इस मिठाई को खाकर। हाँ बेटे। बेटे एक्चुअल में कंज्यूमर ना, जब भी कभी किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसको कंज्यूम करने के बाद बेटे एक ना एक बार रिएक्शन जरूर करता है कि यार इसको खाकर मजा आया, नहीं मजा आया, बहुत मजा आया, नहीं नहीं पैसे खराब हो गए। तो ऐसे एक रिएक्शन उसके माइंड में जरूर आता है बेटे। ठीक है। ये जो वर्ड सेटिस्फाइड मैंने लिखा, या मैं बोलूं कि रामलाल साहब के सामने कि साहब उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लो साहब ये एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। बेटे ये एक टीचर के साथ पढ़ने गया और इस टीचर से पढ़ने के बाद ये कहता है कि सर मैं तो बहुत सेटिस्फाइड रहा, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं तो खुश हो गया टीचर से पढ़ने के बाद, टीचर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया मेरे को तो सर बहुत मजा आया। यानी सर इस एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है
बहुत ज्यादा है, इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा है। यानी बेटे मैंने आपको क्या कहा कि आप कोई सर्विसेज लेते हैं, आप कोई गुड्स को कंज्यूम करते हैं, उसको कंज्यूम करने के बाद आपकी तरफ से एज अ कंज्यूमर एक रिएक्शन जरूर आता है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना रहा, आपको कितना मजा आया उस चीज को लेकर। ठीक है बेटे, इकोनॉमिक्स में ना ये जो वर्ड हमने यहाँ लिखा सेटिस्फेक्शन, ये जो ये जो वर्ड हमने यहाँ लिखा ना सेटिस्फेक्शन, बेटे इकोनॉमिक्स में इस वर्ड को सेटिस्फेक्शन को बेटे इस सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है यूटिलिटी। बेटे इसको कहा जाता है यूटिलिटी, हम इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं यूटिलिटी। ओके सर, इधर देखो बेटे, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन यूटिलिटी एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, ये लिखा हुआ है डिफाइन यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स टाइप्स, डिफाइन यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स टाइप्स। यूटिलिटी क्या लिखा है, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के अंदर आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है या कम सेटिस्फाई कर रही है। द वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी एज अ सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं। तो बेटे कोई भी कमोडिटी के अंदर कितनी पावर है आपकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, हम उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं यूटिलिटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया, यूटिलिटी कहा गया बेटे। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी एज अ सर्विस, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी एज अ सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है बच्चों हमारे लिए, यूटिलिटी है the want satisfying power of a commodity as a service is called utility. The want satisfying power of a commodity as a service is called utility. The want satisfying power of a commodity as a service is called utility. Okay sir. बेटे मैं यूटिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है सर, एक को हम बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी, एक को हम लोग बोलते हैं बेटे मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम इसकी टाइप्स की बात कर रहे हैं, और एक हम बोलते हैं बेटे टोटल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल। इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मैं बेटे पहले इसको एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन पर आता हूं। ये है बेटे हमारे रामलाल साहब, रामलाल साहब मार्केट गए बेटे, मार्केट में जाके इन्होंने ना आइसक्रीम परचेज करी, इन्होंने बेटे आइसक्रीम परचेज की, ठीक है, और बेटे इस आइसक्रीम की जो वेरी फर्स्ट बाइट है उसको कंज्यूम किया, वेरी फर्स्ट बाइट को कंज्यूम किया। ठीक है बेटे, तो अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को जब कंज्यूम करता है बेटे, तो उसकी जो वेरी फर्स्ट बाइट होती है ना, सबसे पहली बार जो खाई गई यूनिट होती है, तो वेरी फर्स्ट बाइट है बेटे उस आइसक्रीम के अंदर, उसको जब कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन था
उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन था, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन था, उसको इकोनॉमिक्स में कहा गया इनिशियल यूटिलिटी। उसको हम लोगों ने कहा इनिशियल यूटिलिटी। तो बेटे रामलाल साहब मार्केट गए, वहां से आइसक्रीम परचेज की। आइसक्रीम की जो पहली वेरी फर्स्ट बाइट जो उन्होंने कंज्यूम करी, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था, उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी थी बेटे, उसको कहा गया इनिशियल यूटिलिटी। उसको कहा गया इनिशियल यूटिलिटी। ओके सर। इनिशियल यूटिलिटी, यूटिलिटी that we obtain from the consumption of first unit of the commodity is called initial utility. For example, when we start consuming ice cream or chocolate, the utility derived from the first unit of ice cream or chocolate is called initial utility. तो बेटे जो आपने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके, जो आपने वेरी फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके जब आपने आइसक्रीम खाना स्टार्ट किया, चॉकलेट खाना स्टार्ट किया, जो एकदम वेरी फर्स्ट बाइट से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, उसको कहा हम लोगों ने बेटे इनिशियल यूटिलिटी। वो हमारे लिए कहलाता है इनिशियल यूटिलिटी। हम उसको कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। बेटा जल्दी से पढ़ें आप लोग। Utility that we obtain from the consumption of first unit of the commodity, is called initial utility. For example, when we start consuming, when we start consuming, when we start consuming ice cream or chocolate, the utility derived from the first unit of ice cream or chocolate is called initial utility. आगे चले बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे मार्जिनल यूटिलिटी। पहले मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बेटे एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपको जितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन, मिलता है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपको जितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपने जितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन ली, आपको जितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है बेटे, उसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब सर बेटे देखें, जैसे आपने कोई यूनिट कंज्यूम करी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखें,
आपने बेटे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 6, ठीक है। मैंने यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ बेटे, यूटिल्स। मैं अभी बात करता हूँ यूटिल्स के ऊपर, ठीक है, अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं इसके ऊपर। मैंने इसी कमोडिटी की सेकंड यूनिट कंज्यूम करी, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला 10 का, ठीक है। तो यहां देखो बेटे, मैंने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी और इस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके मुझे यहाँ पर एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला 4 का, 4 यूटिल्स का। सर यूटिल्स क्या होते हैं? मैं अभी आ रहा हूँ बेटे, 2 मिनट आप मेरे को समय दें। 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपको जितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है बेटे, उसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। बेटे एमयू का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? TUN-TUN-1। अभी हम इस पे भी चर्चा करते हैं। Marginal utility is additional utility derived from consumption. In short, the increment to the total utility is called marginal utility. टोटल यूटिलिटी के अंदर होने वाले इंक्रीमेंट को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो mu इज इक्वल टू TUN-TUN-1। तो बेटे आप यहाँ पर mu इज इक्वल टू TUM लिख दो वेरिएबल, या n लिख दो, कोई अलग बात नहीं है बेटे। TUN-1 लिख दो या m-1। तो आपने बस समझदारी से क्या याद कर लेना है कि एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके आपको जितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली, आपको जितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिली बेटे, उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके सर। नेक्स्ट बेटे, टोटल यूटिलिटी। बेटे आपने आइसक्रीम या चॉकलेट खाना स्टार्ट किया था। जब आप उस आइसक्रीम को या उस चॉकलेट को पूरा कंज्यूम कर लेते हैं बेटे, आप पूरी आइसक्रीम खा लेते हैं, पूरी चॉकलेट खा लेते हैं, तो बेटे जब आप उस आइसक्रीम या चॉकलेट को पूरा कंज्यूम कर लेते हैं बेटे, सारा कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसको टोटल कंज्यूम करने पर जो आपको टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिला कि सर मेरे को तो बहुत 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 मजा आया। कोई कहता है सर मेरे को बहुत मजा आया, कोई कहता है सर मेरे को मजा आया, कोई कहता है सर मुझे मजा नहीं आया। वो तो अपने सेटिस्फेक्शन पे बात है। तो बेटे जितना आपको टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिला किसी भी कमोडिटी को टोटल कंज्यूम करने पर, टोटली कंज्यूम करने पर बेटे, उसको कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। हम उसको बोलते हैं बच्चों टोटल यूटिलिटी। इट इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर from consumption of all units of a particular commodity, or it is the sum of mu obtained from the consumption of different units of commodity। और यहाँ पे बेटे इसका फॉर्मूला लिखा गया Tu is equal to sigma mu। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा दूँ, ठीक है सर। तो सर अगर किसी भी कमोडिटी की वेरी फर्स्ट बाइट को कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मिला वो इनिशियल यूटिलिटी, उस कमोडिटी को टोटली कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मिला टोटल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट को या एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपको जितना एडिशनल या एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ बच्चों, उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब आप मेरी बात सुने, आप इस बात को समझें कि जैसे बेटे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए यूनिट बनाई जाती है, यूनिट बनाई जाती है। जैसे आप
मिल्क परचेज करके आए, तो आपने कहा सर 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। आपने बेटे राइस परचेज किया किलोग्राम में, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। आपने बेटे कोई क्लोथ परचेज किया, आपने 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। तो बेटे देखो, ये यूनिट है बेटे, है ना। इन कमोडिटीज को जब आप परचेज करेंगे तो आपको इन यूनिट्स में परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे बेटे हमारे को यहाँ पर यूटिलिटी की जो यूनिट दी गई, यूटिलिटी को नापने के लिए बेटे जो यूनिट दी गई, उसको कहा गया यूटिल्स, उसको कहा गया बेटे यूटिल्स। ओके सर, ओके सर, अब हमें आपकी बात समझ में आई। मैं इस बात को बेटे यहाँ पर लिख भी दूंगा। What is the unit of measurement of utility according to some economists? Utils can be taken as the unit of measurement। सर ये किस आधार पे लिया गया बेटे, ये हमें नहीं पता। बस हम आपको ये कह सकते हैं कि इस अप्रोच के अंदर यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट हमने ली है बेटे, उसको कहा गया यूटिल्स। बच्चे जल्दी नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे बेटे सारी कमोडिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट होती है ना बेटे, यूनिट होती है जो मैंने आपको बताई, मिल्क के लिए लीटर, राइस के लिए किलोग्राम, क्लोथ के लिए मीटर, वैसे ही जो यूटिलिटी की यूनिट है ना बेटा, उसको मेजर करने के लिए उसको कहा जाता है यूटिल्स। ओके सर। ठीक है सर। बेटे देखो, जैसे मैं अब आपको समझाता हूं, मान लो आपने फर्स्ट कॉलम में लिखा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, सेकंड कॉलम में आपने लिखा टी, टोटल यूटिलिटी, यूटिल्स में। थर्ड कॉलम में लिखा एम, ये भी बेटे यूटिल्स में है, ये भी बच्चों यूटिल्स में है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, टीयू भी यूटिल्स में और एमयू भी यूटिल्स में। कमोडिटी मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6। टीयू पहली यूनिट पर मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन मिला 8। मैंने 2 कमोडिटीज को कंज्यूम करा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 14, 18, 20, 20, 70। अब मुझे एमयू निकालना है। देखो बेटे, मैंने आपको एमयू का फॉर्मूला बताया था, TUN माइनस TN-1। अब बेटा ये देखो, TU मुझे निकालना है सेकेंड यूनिट पर, तो सॉरी एमयू मुझे निकालना है सेकेंड यूनिट पर। फर्स्ट पे तो 8 ही आएगा, मुझे यहाँ पे निकालना है एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके मुझे यहाँ पर कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला। देखो बेटे, TU2 माइनस TU2 माइनस 1। टोटल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट पर कितनी है बेटे, 14। TU2 माइनस 1 का मतलब क्या है, TU1
तो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे कितनी है बच्चों? फर्स्ट यूनिट पर है 8, तो सर हमने माइनस किया तो आया 6, तो बेटे आंसर आ गया 6। फिर मैंने एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, तो मुझे कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला? 4। मैंने फिर बेटे एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 2। मैंने बेटे फिर एक और एडिशनल कंज्यूम करी, कितना सेटिस्फेक्शन मिला? सर 0 हो गया। मैंने फिर उसके बाद भी एक और कंज्यूम कर ली, तो बेटे ये -3। सर ऐसा क्यों हुआ? उसका तो भी मैं रीजन बताऊं, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ आपको एमयू कैलकुलेट करना बताया है। ठीक है सर। सर आपने ना हमारे को एक ऐसा फॉर्मूला भी लिखवाया था टीयू का, टीयू इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एमयू। तो बच्चे तो समझदार हैं हमारे। मान लो हमें एमयू गिवन है और मुझे कहा जाता है कि आप टीयू कैलकुलेट करें, आप टीयू कैलकुलेट करें, ये हमें कहा गया। फर्स्ट पे तो सेम, नेक्स्ट देखो बेटा 8 और 6 14। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एम। ठीक है बेटे। 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 0 20, 20 और -3 7। तो बेटे आप एमयू को सम करते जाओ, आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी? टीयू की। और टीयू से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? एमयू से, एमयू की। और एमयू से किसकी निकाल सकते हो? टी। आप एमयू से निकाल सकते हो टीयू की वैल्यू। ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर आपने तो हमें यहाँ पर टीयू और एमयू दोनों निकालना बता दिया। हाँ बेटे, मैंने आपको यहाँ पर टीयू और एमयू दोनों निकालना बता दिया। ठीक है सर। अब देखो बेटे, आप मैं यहाँ पे एक रिलेशन की बात करता हूँ, और बेटे वो रिलेशन है हमारे पास टीयू और एमयू का। वो रिलेशन है हमारे पास टीयू और एमयू का। डिफाइन, डिफाइन relationship between mu and tu. The relation between mu and tu can be explained with the help of following table and diagram. हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटे एक टेबल और डायग्राम की हेल्प से। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटे एक टेबल और डायग्राम की हेल्प से। ठीक है सर। मैं बेटे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ सर। यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी mu यूटिल्स में, tu यूटिल्स में 1 2 3 4 5 6 6 4 2 0 -2 -2 6 10 12 12 10 6। सर ये शेड्यूल क्या हमें याद रखने पड़ते हैं और क्या बच्चों? ये शेड्यूल तो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटे। आप 2 की टेबल याद रख लें। 6 10 12 12 10 6 6 10 12 12 रिवर्स कर दो 10 6। वहीं से आप बेटे एमयू निकाल। ठीक है? या 2 4 6 0 -2 -4 2 2 2 4 2 3 6 0 -2 -4। आप अगर एमयू याद रख सकते हैं तो आप उससे टीयू निकाल लें, टीयू याद रख सकते हैं तो आप एमयू निकाल। ठीक है।
6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर इतनी तो यूनिट्स में नहीं है, लिख लो बेटे कोई नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेटे पहले मैं यहाँ पर टीयू को प्लॉट करता हूँ, ठीक है। टीयू 1 पे 6, 1 पे 6, 2 पे 10, 2 पे 10, 3 पे 12, 3 पे 4 पे 12, 5 पे 10, 6 पे 6, ठीक है। ये मेरे पास टी। एमयू को प्लॉट करें। 6, 4, 2, 0, -2, -4, 1 पे 6, 2 पे 4, 3 पे 2, 4 पे 0, 5 पे -2, 6 पे -2। ये है बेटे एम। ठीक है, ठीक है सर। आप अब एक बात देखो, जहां पे एमयू 0 है, ये पॉइंट पे 0 है। अगर बेटे आप इस पॉइंट से एकदम ऊपर की तरफ जाए, इस पॉइंट से आप टीयू को मैच करें, तो आपके सामने एक रिलेशन आया बेटे। वो रिलेशन आपके सामने ये आ रहा है, वो रिलेशन आपके सामने ये आ रहा है बच्चों, कि जहां पर एमयू 0, जहां पर एमयू 0 है, वहां बेटे टीयू अपने मैक्सिमम पर है। जहां पर एमयू 0 है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, मतलब उस पॉइंट के बाद आपको कोई एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो एमयू बेटे वहीं पे 0 होगा, जहां पर उस पॉइंट के बाद अगर आप लोग और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे भी ना बेटे, तो आपको कोई एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। 3 के ऊपर 12 सेटिस्फेक्शन मिला, आपने एक और एडिशनल सेटिस्फेक्शन के लिए एक यूनिट कंज्यूम करी, लेकिन देखो बेटे यहाँ पे कोई आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आप 12 पर ही आ रहे। तो अगर आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेंगे ना बेटे, तो एक मैक्सिमम लेवल अपने आप आ जाता है जहां पे आप फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं। उसके बाद अगर आप एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम भी करेंगे ना, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज नहीं होता है, वो सेम रह गया। देखो वहां पर आपकी एडिशनल सेटिस्फेक्शन 0 आ गई, क्योंकि 12 में से 12 जब माइनस हुआ तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपके पास 0 आ। लेकिन आप फिर भी नहीं समझे, आप इस 0 के बाद भी कंटिन्यू यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेटे कंटिन्यू भी अगर आप यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नेगेटिव हो जाएगा बेटे, क्योंकि आपकी टोटल यूटिलिटी कम होने लगती है। आपकी टोटल यूटिलिटी कम होने लगती है, जो जब आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम हो जाता है। तो बेटे 12 के बाद 10 और फिर आ गया 6। ठीक है, फर्स्ट पर आपको सेटिस्फेक्शन मिला 6, 2 पे मिला 10, 3 पे मिला 12, 4 पे फिर 12 हो गया। क्यों? क्योंकि बेटे तीसरी यूनिट आते आते आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम आ चुका था। तीसरी यूनिट आते आते आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम लेवल पर आ चुका था। उसके बाद आपने फोर्थ यूनिट भी कंज्यूम करी, तब भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बेटे 12 ही रहा। ठीक है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तभी आपका एनयू 0 आ गया। तो पहला रिलेशन तो आपके सामने आ गया।
कि जब mu 0 है tu अपने मैक्सिमम पर। ठीक है सर। बेटे जब आपका mu इंक्रीज कर रहा होता है, जब आपका tu इंक्रीज कर रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, बेटा देखो 6, 10, 12 इंक्रीज कर रहा है। तो बेटे जब आपका tu इंक्रीज कर रहा है तो आपका mu पॉजिटिव है बेटे, देखो हर पॉइंट पे पॉजिटिव, क्योंकि tu अभी इंक्रीज कर रहा है। जब आपका tu डिक्रीज करता है बेटे, डिक्रीज करता है, तो देखो आपका mu नेगेटिव, आपके पास mu नेगेटिव। जी सर, ये देखो दोनों पॉइंट्स पे नेगेटिव, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी तो डिक्रीज होना शुरू हो गया ना बच्चों, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ही डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो आपका जो mu है वो भी क्या कर गया, नेगेटिव हो गया। ओके सर, तो आपने अभी यहाँ पर 3 पॉइंट्स पढ़े, वही 3 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एज लॉन्ग एज mu इज पॉजिटिव, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है, tu goes as increasing, total utility increase करती रहती है। when mu is 0 tu is maximum, जब mu 0 हो जाता है बच्चों तो tu अपने मैक्सिमम पर होता है। ओके सर। when mu is negative, जब आपका mu नेगेटिव हो जाता है तो उस वक्त क्या शो हो रहा होता है, उस वक्त बेटा ये शो हो रहा होता है कि आपकी जो tu है, टोटल यूटिलिटी है, वो बेटे डिक्लाइन होना शुरू हो गई। तो mu के नेगेटिव होने का मतलब है बेटे कि आपकी tu जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। ओके सर, तो आप दोबारा से समझ लें, एज लॉन्ग एज द mu रिमेन्स पॉजिटिव tu goes on increasing at diminishing rate। ओके सर, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मैं बेटे यहाँ पे तीनों पॉइंट्स लिख देता हूँ। एज लॉन्ग एज द mu remains positive, tu goes on increasing। tu बेटा इंक्रीज होगा, लेकिन कौन से रेट से इंक्रीज होगा, डिमिनिशिंग रेट से, एट डिमिनिशिंग रेट। सर हमें ना ये डिमिनिशिंग रेट का मतलब नहीं समझ में आया बेटे, अभी समझ में आएगा, देखो अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। फर्स्ट पे 6 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो यहाँ पे बेटे 12 हो जाना चाहिए था, 12 या उससे ज्यादा, लेकिन देखो कितना हुआ, 6 के बाद 10 हुआ, 6 के बाद 10 हुआ, इंक्रीज तो करा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से करा बेटे। मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी, मेरे को 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अगर मैं बेटे दूसरी यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मेरे को 12 का मिलता, 13 का मिलता, 14 का मिलता, तो मैं कहता मेरा टीयू इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। लेकिन बेटे यहाँ पे टीयू इंक्रीज तो हुआ, लेकिन देखो बेटे 6 के बाद 12 नहीं हुआ, 6 के बाद 10 हुआ, यानी डिक्रीजिंग रेट। ओके, इसको कहा जाता है डिक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट। पॉइंट नंबर 2, व्हेन m becomes 0, जब mu 0 हो जाएगा बेटे टीयू अपने मैक्सिमम पर होता है, मतलब हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया। ओके सर। एट आउटपुट लेवल 4, when mu is negative, tu begins to fall beyond output level 4। ओके सर, ठीक है, आप नोट कर ले बच्चों।
बेटे आपको कुछ बातों को हमेशा याद रखना है। जो एमयू होता है ना, एमयू, बेटे एमयू पॉजिटिव भी होता है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव। लेकिन बेटे जो टीयू होता है, टी, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बेटे ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। आपसे बेटे एमसीक्यू में, आपसे बेटे एमसीक्यू के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन होता है, अगर एमयू इंक्रीज करता है, अगर एमयू इंक्रीज करता है तो बेटे टीयू जो है ना वो भी इंक्रीज करता है, लेकिन कौन से रेट से इंक्रीज करता है? एट इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बेटे, तो आपको याद रखना है थ्योरेटिकली। इस बात को भी याद रखना है कि एमयू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, लेकिन टीयू ऑलवेज बी पॉजिटिव। टीयू हमेशा पॉजिटिव होगा। टीयू इज ऑलवेज पॉजिटिव। In the beginning, TU increases and after reaching its maximum point, it starts to decline. लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव है। ओके सर, तो आपने आज मेरे साथ क्या क्या सीखा बच्चों ने? सर हमने आपके साथ सीखा मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं। तीन तरह की यूटिलिटी होती है, इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। उसके बाद सर हमने टीयू एमयू को कैलकुलेट करना सीखा और टीयू और एमयू के रिलेशन की बात करी। हाँ बच्चों, हमने आज की क्लास में यहीं तक सीखा। इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटे आप समझें, इस लॉ का मतलब है कानून। कोई कानून बना है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना या बेटे कम होना। किसका कम होना बेटे? ये लिखा है बेटे यहाँ पर, मार्जिनल यूटिलिटी का कम। तो बेटे हमें यहाँ पर एक कानून पढ़ना है जिसमें हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्यों डिक्रीज होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन बेटे इस लॉ को पढ़ने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस को लेना है। बेटे हमें कुछ एजम्पशंस को अपने साथ रखना है। वो एजम्पशंस क्या है बेटे? पॉइंट नंबर 1, कंज्यूमर इज रैशनल। बेटे हम जिस कंज्यूमर की बात करें वो रैशनल कंज्यूमर हो, इररेशनल बात वो ना करें। रैशनल कंज्यूमर का क्या मतलब है बेटे? वो हमेशा इस बात को सोचे कि उसको कहां पर मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंज्यूमर इररेशनल बातें ना करे। ही एम्स, एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा ऐसा सोचता है बेटा, ही एम्स एट मैक्सिमाइजिंग
टोटल सेटिस्फेक्शन। ओके सर। बेटे पॉइंट नंबर 2, सेकेंड हम लोग क्या एजम्पशन लेंगे बेटे? यूटिलिटी, यानी कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी। आप क्वांटिटी के अंदर यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। और सर इसकी क्वांटिटी क्या है? यूटिल्स। आप बेटे यूटिल्स के अंदर यूटिलिटी को क्या कर सके? मेजर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, आप इस बात को एज्यूम करें, इट इज एज्यूम्ड, आप इस बात को एज्यूम करें, इट इज एज्यूम्ड दैट consumption is a continuous process। कि जो कंजम्पशन है बेटे वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, रुकने वाला प्रोसेस ना हो। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर ने पहले एक यूनिट कंज्यूम करी, उसके बाद उसने कुछ विश्राम किया, रेस्ट लिया। रेस्ट इंटरवल नहीं होना चाहिए बेटा, कोई रेस्ट इंटरवल या ना। दैट मीन्स देयर इज नो गैप between consumption of 2 units। 2 यूनिट्स के अंदर होने वाला जो कंजम्पशन है बेटे, 2 यूनिट्स का होने वाला जो कंजम्पशन है बेटे, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। देयर इज नो रेस्ट इंटरवल, बेटे बीच में कोई विश्राम नहीं होगा। आप रेगुलर बेटे गुड्स को कंज्यूम करते रहें। यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। कंज्यूमर की जो हम यहाँ बात करेंगे वो रैशनल कंज्यूमर हो बेटा, वो इरेशनल बातें ना करे। कंज्यूमर इज रैशनल। ओके सर, अब आप हमें बताएं ये लॉ क्या कहता है। बेटे लॉ क्या कहता है, अगर मेरी रात को पहले एग्जांपल को आप समझे, फिर मैं आपके साथ लॉ भी डिस्कस करता हूँ। बेटे ये है रामलाल। बेटे मान लो कि आज रामलाल सुबह से भूखा है बेटे, सुबह से भूखा है, उसको सुबह से खाना खाने को नहीं मिला है, हंग्री। रामलाल आज सुबह से बेटे हंग्री है। आज सुबह वो लंच ले जाना भूल गया है बेटे अपने ऑफिस में। रामलाल को आज लंच खाने को नहीं मिला है बेटे, वो भूखा है इस वक्त। मान लो बेटे मैं इस वक्त रामलाल को कहता हूं कि मैं आपको बनाना दे देता हूं, मैं बेटे इसको बनानास दे देता हूं, एक बंच ऑफ बनानास दे देता हूं। मान लो मैं इसको कहता हूं कि मैं आपको 12 बनानास दे रहा हूं। बंच ऑफ बनानास। ठीक है, अब रामलाल के सामने बेटे बनानास आ गए। अब रामलाल बेटा जैसे ही फर्स्ट यूनिट ऑफ बनाना कंज्यूम करेगा, फर्स्ट यूनिट, बेटे वो सुबह से भूखा था, हंग्री था बेटे, उसको भूख लग रही थी। पहला बनाना जैसे ही कंज्यूम करेगा बेटे, उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी उसकी यूटिलिटी बेटे बहुत ज्यादा हो। यानी सर फर्स्ट यूनिट ऑफ बनाना से उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। हाँ बेटा, मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। सर अगर हम यहाँ पर कोई और गुड्स रख लेते, मान लो हम यहाँ पर कह देते चपाती, बेटे वो चपाती भी खाता, पहली चपाती भी अगर वो यहाँ खाता तो उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता। और बेटे वो जो सेटिस्फेक्शन उसको फर्स्ट यूनिट ऑफ बनाना से मिलेगा या फर्स्ट यूनिट ऑफ चपाती से मिलेगा, वो मैक्सिमम होगा बेटे। यानी सर
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको फर्स्ट यूनिट से मिलेगा। अब बेटे उसकी ना सेटिस्फेक्शन लेवल इस बनाना को खाने के बाद उसकी अर्ज थोड़ी सी कम हो गई बेटे। सेटिस्फेक्शन मिला ना, बिल्कुल भूखा था, एक खा लिया, चलो ओह राहत मिली, कुछ तो मिला। बेटे आप रेशनली सोचो, जैसे वो सेकेंड यूनिट ऑफ बनाना लेगा, बेटे वो सेकेंड यूनिट ऑफ बनाना लेगा तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल एज कंपेयर टू फर्स्ट यूनिट डिक्रीज होगा बेटे, उसको थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट से कंपेयर करने में। क्योंकि फर्स्ट यूनिट को मैक्सिमम मिल गया, उसके बाद वो एकदम विदाउट ब्रेक दूसरा खा रहा है बेटे, रेस्ट इंटरवल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर सेकेंड यूनिट ऑफ बनाना से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग कम होगा। रेशनल बात है बेटे, आप भी अगर उसकी जगह हो तो आपके साथ भी यही होगा। बेटे दो बनाना खाने के बाद जैसे वो थर्ड यूनिट ऑफ बनाना लेगा, वहां से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, बेटे वहां से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट और कम हो जाएगा बेटे। तो बेटे देखो, फर्स्ट यूनिट में मैक्सिमम, सेकेंड यूनिट में थोड़ा सा कम हो गया, थर्ड में उससे कम हो गया। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर विदाउट रेस्ट इंटरवल किसी भी कमोडिटी को रेगुलरली कंज्यूम करता है, किसी भी कमोडिटी को रेगुलरली कंज्यूम करता है बेटे, तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। ओके सर। बेटे यहाँ पर ना एक एजम्पशन और लिख लो, नो चेंज, नो चेंज in quality of commodity, no change in quality of commodity। ओके सर। तो जो मैंने बात आपको यहाँ पर समझाई, हम उसको एक बार लिखते हैं। The law of diminishing marginal utility states that as the units of good consumed increase, the marginal utility of of that good tends to diminish। The diminishing marginal utility results from the fact that our enjoyment of the good declines as more and more of it is consumed। Suppose a consumer, suppose a consumer is hungry and start to eat bananas
the first unit of banana gives him 8 utils of utility. Now, marginal utility starts to decline or diminish with the consumption of every successive unit of banana. Okay, sir. आप बेटे पढ़ के देखो. Law of DME. It is an important law of utility analysis. The law of diminishing marginal utility states as more and more units of a commodity consumed, then marginal utility derived from additional unit goes on decreasing, as is shown in following table and diagram. MU बेटे कम होता जाएगा जैसे आप टेबल और ग्राफ में देखेंगे बेटे. यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6. यहाँ देखो बेटा 8 6 4 2 0 -2 कम होता चला गया. जी सर. यहाँ आपने 0 लिखा बेटे. यहाँ पे हम लोग दो दो का गैप ले लेते हैं. 2 4 6 8 10 12 -2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. बेटे फर्स्ट यूनिट के ऊपर हमारी यूटिलिटी है 8, MU 8 है. 2 के ऊपर बेटा 6, 3 के ऊपर 4, 4 पे 2 बेटा, 5 पे 0, 6 पे -2. ये देखो बेटा MU डिक्लाइन हो गया. MU डिक्लाइन हो रहा है बेटे. जिस पॉइंट पर MU 0 होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेडिटी. SATIETY. इसको हम लोग बोलते हैं बेटे पॉइंट ऑफ स्टेडिटी. जहां पर MU 0 हो जाता है बेटे वो पॉइंट ऑफ स्टेडिटी होता है. व्हेन ही कंज्यूम्स, मतलब इट डज नॉट गिव एनी एडिशनल यूटिलिटी टू हिम, यानी टू कंज्यूमर, बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ स्टेडिटी फॉर हिम. बेटे जहां पर MU जो है वो 0 हो जाएगा बेटे. जहां पर MU 0 हो जाएगा वो पॉइंट ऑफ स्टेडिटी होता है. इसके बाद भी अगर कंज्यूमर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा तो बेटे उसकी यूटिलिटी नेगेटिव में आ जाएगी. यहाँ पे बेटे MU 0 हो गया है. अगर वो इसके बाद भी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, अगर बेटे कंज्यूमर इस पॉइंट के बाद भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, जैसे हमारे एग्जांपल में उसने 6 यूनिट कंज्यूम कर लिया है, तो देखो बेटे उसकी MU जो है वो नेगेटिव आ गई. MU बेटा नेगेटिव हो गया. ओके सर. सर ये नेगेटिव क्या बता रहा है बेटे? नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर वो रेगुलरली बनाना ऐसे ही कंज्यूम करेगा बेटे, तो हो सकता है ना कि उसका स्टमक खराब हो जाए. इट में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज स्टमक. बेटे उसका स्टमक खराब हो जाए. ओके सर. If he goes on consuming bananas even after this point of steadity, it may create some trouble for him. It may have adverse effect on his stomach. इसलिए कहा गया बेटे MU जो है वो नेगेटिव हो जाता है. ओके सर.
ठीक है सर। तो यहाँ तक बच्चों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आप नोट कर लें बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये शेड्यूल है बेटा। फिफ्थ के ऊपर कोई एडिशनल उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, ठीक है। इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में